औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिफरेंशिएशन के बारे में वो हम लोग करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरा जो चैनल है maths.counseling इस नाम से इसको लाजमी तौर पर आप सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको इसके बारे में नहीं पता। पहले मेरे चैनल का नाम जो था वो मैथमेटिक्स बाय मोहम्मद मरवान था, तो वो मैंने वहाँ से उसको थोड़ा सा चेंज किया। उसकी एक वजह थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर ये काइंडली नेम जो है थोड़ा सा लेंथी है तो आप इसको शॉर्ट करके लिखें, तो इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट करके लिखा, तो जिसका अब नाम है math.counseling। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये है। अच्छा, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इसका जो लेक्चर 2.5 के जो शुरू वाला होगा उसको आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो डेरिवेटिव्स लेने हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो मैंने वहाँ पर सिखाए हुए हैं। बाकायदा मैंने एक आधा वहाँ पर ड्राइव भी करके दिया कि आप लोगों ने कैसे इसको डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना। अगर आपको पेपर में जाके आप देखें वहाँ पर आपको पता नहीं है कि क्या इसका साइन का क्या कॉस का क्या, तो आप इजीली वहाँ से उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 का है। इसके दो पार्ट्स है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है। हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स के अंदर dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। जबकि हमें जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू x इंटू कॉज ऑफ y। ठीक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स वाली एक साइड पर कर लेंगे, जो x वाली वैल्यूज होंगी उनको एक साइड पर, यानी कि dy बाई डी एक्स के बगैर जो होंगी दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया और dy बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया। यहाँ पर y उसको लिख दिया, यहाँ पर x इंटू कॉज ऑफ y हमने लिख दिया। अब देखें, दोनों वेरिएबल्स यहाँ के y और x दोनों ही वेरिएबल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट वैसे और सेकंड का डेरिवेटिव आएगा, प्लस सेकंड वैसे ही आएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा। ये है dy बाई डी एक्स है। ये dx बाई डी एक्स से खत्म हो गया। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू है x इंटू कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस साइन बनेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको मसला ना बने। साइन का डेरिवेटिव है कॉस, कॉस का है माइनस साइन, इसी तरह tan का है सीकंड स्क्वायर, इसी तरह कॉट का है माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, इसी तरह सीकंड का है ये है सीकंड एक्स tan एक्स, इसी तरह कोसेकंड का है माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स। ये वाले डेरिवेटिव्स हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन, तो इसकी जगह हम लोग माइनस साइन y लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल में y है, y का विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स। ठीक हो गया। प्लस कॉज ऑफ y और dx से कैंसिल होगा तो 1 बनेगा। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, ये भी dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू, इसको जब इस साइड पर शिफ्ट करेंगे इस साइड पर आके देखें, यहाँ पर तो ये नेगेटिव है, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड पर हमारे पास cos y अकेला बच गया, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। dy बाई डी एक्स निकला तो 1 बच गया, प्लस ये भी निकला तो x साइन ऑफ y बच गया। इक्वल किसके हो गया, हमारे पास cos ऑफ y के आ गया। अब ये वैल्यू चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है, हम लोगों ने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको यहाँ पर ला के डिवाइड की सूरत में लिखेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स ऑफ इंटू साइन ऑफ y। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे, इसको भी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हमारे पास दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया और डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया। इधर वाई साइन वाई है और इधर हमारे पास एक्स है। ये डी एक्स से कैंसिल होगा तो 1 बच गया। यहाँ वाई और ये भी वाई, दोनों चूंकि वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वन वैसे आ गया और सेकंड का आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, प्लस सेकंड वैसे आ गया और फर्स्ट का डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। अब जरा गौर करें, 1 इक्वल्स टू वाई। अब साइन वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉज ऑफ वाई। फिर एंगल का लेंगे, एंगल में हमारे पास वाई है तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये हमारे पास आ जाता है साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये दोनों में से कॉमन क्या हमारे पास आ रहा है, यहां से दोनों में से कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। सो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन लेंगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स आ गया कॉमन। सो ये खत्म हुआ तो बाकी वाई कॉज ऑफ वाई बच गया, प्लस ये खत्म हो गया तो साइन ऑफ वाई बच गया। अब ये दो वैल्यू जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही तो इसको ला के इधर डिवाइड करेंगे। सो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये वैल्यू इसके यहाँ पर ला के डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर वाई इंटू कॉज ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ वाई। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक होगा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये एक्सरसाइज 2.5 जो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग इस जितने भी मैं लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ तो इनको लाजमी तौर पर वॉच करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करें। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, अब देखें ज़रा, उसने कहा है कि ये कॉज ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x, इसी तरह साइन का ये दिया हुआ है ऑफ स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये दोनों ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सो दोनों को ही हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर उसने कहा है कि दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनको लेट कर लेते हैं, इनका कोई ना कोई नाम लिखते हैं। लेट कर लिया, जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हमने y का नाम दे दिया। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि उसने कहा ही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें। सो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया और इस साइड पर भी डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो कॉज का डेरिवेटिव जरा चेक करें, माइनस साइन है, सो यहाँ पर आएगा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो उसके बाद फिर उसके एंगल का मजीद आगे डेरिवेटिव लेते हैं। सो एंगल में हमारे पास है स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x है। अच्छा, अब ये वैल्यू तो डिफरेंशिएट हो चुकी है, इसको वैसे ही लिखते जाएंगे। अब जरा गौर करें कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना जो स्क्वायर रूट के अंदर है। सो अगेन मैं कहूँगा 2.3 को लाजमी तौर पर वॉच करें, वहाँ पर मैंने इसके रूल्स, बेसिक रूल्स बताए हुए कि कैसे आप लोगों ने अगर स्क्वायर रूट के अंदर भी वैल्यू आती तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो हम लोग इसका एक तरीकाकार मैंने बताया था कि 1/2 जो कुछ भी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के अंदर आपने वैसे लिख देनी है। तो फिर उसके बाद आपने ऊपर डेरिवेटिव लेना जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी। ठीक हो गया, अब ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा देंगे, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x इंटू ये इसको उल्टा देंगे, ये नहीं कि 1 प्लस 2x ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। अब इसको अलग से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लगेगा कोशेंट रूल, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग कोशेंट रूल, जिसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर लिया जाता है, नीचे वाला वैसे लिखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 1 बन जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे आएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे हमारे पास 1 का 0 और 2x का हमारे पास 2 कांस्टेंट और x का 1 यानी कि 2 बन जाएगा। अब हम लोग मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1/2 में 1/2 को पहले लिख लेता हूँ, साइन ऑफ स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x इंटू, अच्छा ये मैं अभी बाद में लिखता हूँ वैल्यू इसको, ये मैं पहले नीचे देखें ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर मैं अकेले के ऊपर कर देता हूँ 1 प्लस एक्स, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को मैं कंबाइन करता हूँ। सो 1 प्लस 2x है। अब जरा गौर करें 1 प्लस 2x इसकी पावर 2 है, ये ऊपर से नीचे आएगी तो -1/2 हो जाएगी। सो पावर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग क्योंकि सिमिलर है। तो अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 2x हो गया, अब -2 को भी करेंगे वो -2x बन जाएगा। अब ये +2x -2x खत्म हो गया, बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा -1/2 साइन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x इंटू -2 + 1 तो -1 बच गया, नीचे हमारे पास के रूट में 1 प्लस एक्स है, सो 1 प्लस 2x है, होल पावर आ जाएगी 2 - 1/2 तो ये आ जाएगी 3/2। सो इस तरह से देखें माइनस माइनस आप खत्म कर दें, जब माइनस माइनस आप खत्म कर देंगे क्योंकि ये हो रही है मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये खत्म हो गया माइनस से, बाकी हमारे पास बच जाएगा 1/2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x इंटू हमारे पास ये आ जाएगा ये हमारे पास 1 ओवर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x होल पावर 3/2 तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे है जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया, इसको भी हम लोग कोई ना कोई लेट करेंगे y, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखते हैं लेट कर लिया y साइन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो दोनों साइड पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया तो dy अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है cos x है, सो ये आ जाएगा cos ऑफ स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। फिर जो इसका एंगल है उसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे, सो एंगल में 1 प्लस 2x ओवर में 1 प्लस x स्क्वायर रूट में है। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो चूंकि डिफरेंशिएट हो चुका है इसको तो हम लोग वैसे ही अब लिखते जाएंगे, इसको हम लोग इसकी तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आया तो इसको लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x एज इट इज आ गया। फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया, अच्छा अब इसको हम लोग उल्टा देंगे, सो cos ऑफ स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू, सो 1/2 मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने उल्टाया तो 1 प्लस x ऊपर आ गया और 1 प्लस 2x नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कोशेंट रूल। क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और 2x का 2 बन गया, माइनस 1 प्लस 2x वैसे आ गया और नीचे 1 का 0 और x का 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको मजीद आगे करना है। सो 1/2 तो हमारे पास कांस्टेंट बाहर लिख लिया, cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू। अच्छा अब जरा गौर करें, मैं इसको पहले लिखता हूं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मैं अलग अलग कर देता हूं। 1 प्लस 2x को अलग कर दिया, ये भी स्क्वायर रूट में 1 प्लस x सॉरी 1 प्लस x है और ये भी 1 प्लस x है। तो मैं ऐसा करता हूँ ऊपर वाला जो है ना उसको नीचे शिफ्ट करके 2 में से माइनस कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ठीक हो गया, इधर भी मैंने किया था इसी तरह यहाँ पर कर दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2x हो गया और -1 को करेंगे -1 -2x हो गया। तो ये पॉजिटिव 2x है, ये नेगेटिव 2x है। 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 बच गया। सो बाकी हमारे पास जो कुछ बचा वो इसका आंसर आ गया, cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू, सो 1 ओवर में कितना आ गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस x होल पावर 3/2 तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसके अंदर हम लोग ऐसा करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5, 6 जो इसके नेक्स्ट आ रहे हैं उनको हम लोग करेंगे। तो लाजमी तौर पर वाच कीजिए। अगेन मैं कहूँगा कि मेरा जो चैनल है
maths.counseling, काइंडली उसको आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर वहाँ पर सेंड कीजिएगा।